वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 33 और 34 को स्टार्ट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? डीएनए फाउंड बाय लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। डीएनए को लेबॉर्ट्री में तैयार करना जेनेटिक रिकम्बिनेशन के मेथड से, मुख्तलिफ जीन्स को कंबाइन करके उनको उसके बाद फिर लेबॉर्ट्री के अंदर एक फॉर्मेशन के अंदर डीएनए को तरतीब देना, उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रिपरेशन और रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। दिस इज डन टू गेट डिज़ायरेबल जीन सीक्वेंस। रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर हम क्या करते हैं कि डीएनए के अंदर जो जीन्स के सीक्वेंस होते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं। हमें जिस किस्म का जीन चाहिए होता है ना, जिस किस्म का डी सीक्वेंस चाहिए होता है, जिस किस्म की खसूसियात चाहिए होती हैं, हम उनके मुताबिक, अपनी खसूसियात के मुताबिक डीएनए के अंदर चेंजिंग कर देते हैं। डीएनए क्लोनिंग क्या है, इसी की एक्सप्लेनेशन है रिकम्बिनेंट डीएनए की। The process of making many identical copies of a piece of DNA is DNA cloning। एक डीएनए फ्रैगमेंट को जिसकी खसूसियात की हमें ज़रूरत है, फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डीएनए को दूसरे डीएनए के एक सर्कुलर पीस में रखा जाता है। जिस तरह की खसूसियात हमें चाहिए, जिसकी खसूसियात चाहिए, उसके डीएनए का एक पीस लिया जाता है और जिसके अंदर हमने वो खसूसियात पैदा करनी होती हैं उस चीज़ के सर्कुलर पीस के अंदर ना, उसके डीएनए के सर्कुलर पीस में उस डीएनए को रखा जाता है। जब ये काम होता है तो उस सर्कुलर पीस को प्लाज्मिड कहते हैं। ये सर्कुलर पीस जो होता है जिसके अंदर हमने दूसरा डीएनए इंसर्ट किया है, रखा है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये काम एक एंजाइम की मदद से किया जाता है जो एक जगह से डीएनए को कट करता है और अब दूसरी जगह पेस्ट कर देता है, यानी कट पेस्ट का काम करता है। ये जो है डीएनए बन जाता है। फिर इसे बैक्टीरिया पर मुश्तमिल किया जाता है। प्लाज्मिड कहते हैं, हमने कहा प्लाज्मिड का नाम दिया। इस प्लाज्मिड को हमने जैसे ऊपर पढ़ा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा कि ये जो है ना, हमने प्लाज्मिड बनाया, इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। सर्कुलर पीस डीएनए का जिसके अंदर हमने दूसरा डीएनए जो है ऐड किया, दूसरे डीएनए का पीस काट के हमने पेस्ट किया, इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। फिर इसे बैक्टीरिया पर मुंतकिल कर दिया जाता है। एक बैक्टीरिया के अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए डाला जाता है। यहाँ से इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ से है, ये देखें। डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, जो हमें चाहिए उसको हमने काटा है उतना पीस, और दूसरा जो है ना सर्कुलर डीएनए जो है ना, उसके अंदर हमने डाल दिया है। ये देखें आपके सामने डायग्राम। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कह रहा है, अब मैं बात कर रहा था कि इसके बाद आगे क्या अमल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वही बता रहा है। कह रहा है कि वो डीएनए जो होता है हमारे पास, रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, इसको हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया पर मुंतकिल कर देते हैं। बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद डिवाइड होता है। हमने पढ़ा था एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होता है, दो से चार में होता है, चार से आठ में होता है, और इसके साथ साथ फिर वो आर डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो भी डिवाइड होता जाता है, अपनी ग्रोथ करता जाता है और तादाद में इजाफा होता है इसकी, जिससे वो डीएनए की हम जो है ना कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं। ये एक किस्म की डीएनए की क्लोनिंग है। क्लोनिंग करते क्यों हैं? क्लोनिंग बाज़ दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए डीएनए की ज़रूरत पड़ती है, इनकी कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रोटीन भी इससे बनाई जाती है। फैक्ट्रीज़ के अंदर इनकी लार्ज क्वांटिटी के अंदर इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए इनकी कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ से पढ़ेंगे हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है।
A bacterial artificial chromosomes BAC is an engineered DNA molecule used to clone DNA sequence in bacterial cells. इकोलाई इसकी एग्जांपल है। बैक्टीरियल BAC जो है इसकी एग्जांपल इकोलाई, और इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपने एज इट इज़ याद करनी है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर को मेकिंग कम्प्लीमेंट्री DNA। RDNA हमने पहले पढ़ा, अभी हम एक कम्प्लीमेंट्री DNA पढ़ेंगे। कम्प्लीमेंट्री DNA क्या है, जिसको हम cDNA भी कहते हैं। जब DNA से मैसेंजर RNA बनता है तो वो DNA के जीन्स को कॉपी कर लेता है। DNA से मैसेंजर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये भी ज़हन में रखिएगा चीज़। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब DNA से मैसेंजर RNA बनता है तो वो DNA के जीन्स को कॉपी कर लेता है। जीन्स दो तरह की होती हैं, एक्सोन और इंट्रॉन। एक्सोन जो होते हैं फंक्शनल जीन्स होते हैं, जो जिनकी ज़रूरत होती है, जो काम करते हैं। इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ये एक्सोन के साथ इंट्रॉन को भी कॉपी कर लेता है, इसलिए इससे प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना जा सकती। एक जो प्रोटीन बनती है ना DNA से, mRNA से, मैसेंजर RNA से आगे जो फर्दर प्रोटीन बनाते हैं वो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसके अंदर नॉन फंक्शनल जीन्स भी मौजूद होते हैं। अब इस नॉन फंक्शनल जीन्स को ख़त्म करने के लिए हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं इसको, कि एक्सोन सिर्फ रह जाए, इंट्रॉन जो है ना नॉन फंक्शनल जीन वो निकल जाए। एक्सोन क्या था, फंक्शनल जीन्स। न्यूक्लियॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंट्रॉन को मैसेंजर RNA से रिमूव कर देते हैं। एंडोन्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं, इंट्रॉन्स जो हैं नॉन फंक्शनल जीन्स हैं, इनको मैसेंजर RNA से निकाल देते हैं। फिर मैसेंजर RNA के साथ सिर्फ एक्सोन रह जाएगा। ये प्रोटीन को सही तरीके से कोड करेगा और प्रोटीन बनाएगा। अभी इस मैसेंजर RNA को एक एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से एक्सपोज किया जाता है। इस अमल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि mRNA जो है वो DNA में शिफ्ट हो जाता है, DNA में कन्वर्ट हो जाता है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, DNA से मैसेंजर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि मैसेंजर RNA वापस DNA में तब्दील हो जाए, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह अमल एक एंजाइम की मदद से करते हैं जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अभी इसमें कोई भी इंट्रॉन नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सोन होंगे। पहले जो हमारे पास DNA था उसके अंदर इंट्रॉन भी थे और एक्सोन भी थे। हमने इसको मैसेंजर RNA में कन्वर्ट किया। मैसेंजर RNA में हमने क्या किया कि हमने इसको एंडोन्यूक्लियॉन्स के साथ इस्तेमाल किया, एक्सपोज किया और इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, सिर्फ एक्सोन रह गए। अब mRNA में जो एक्सोन है, हम इस mRNA को हम DNA में कन्वर्ट करते हैं। DNA में कन्वर्ट करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ एक्सोन ही है ना, इंट्रॉन तो हमने मैसेंजर RNA के अंदर जब शिफ्ट किया था निकाल दिए थे। अब ये DNA में शिफ्ट हो गया है, DNA के अंदर आ गया है, और इसके अंदर इंट्रॉन हम पहले से ही एक्सोन इसके अंदर मौजूद है। इंट्रॉन्स जो हैं नॉन फंक्शनल जीन्स हैं, इनको हम पहले से निकाल चुके हैं। अब जो DNA हमारे पास आया है, हमने हासिल किया है, इसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स हैं, फंक्शनल जीन्स हैं। इस DNA को हम जो हैं वो cDNA कम्प्लीमेंट्री DNA का नाम देंगे। समझ आ गई आपको? मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ शॉर्ट सा। हमने DNA से मैसेंजर RNA बनाया। मैसेंजर RNA के अंदर जो थे वो इंट्रॉन भी थे और एक्सॉन भी थे। इंट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया न्यूक्लियॉन्स की मदद से। अब जो इसमें रह गए सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन रह गए। हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया हमने कि मैसेंजर RNA को वापस DNA से में चेंज किया। अब ये जो DNA है इसके अंदर सिर्फ एक्सॉन है, इंट्रॉन नहीं है। ये DNA जो है हमारा कम्प्लीमेंट्री DNA कहलाता है। इसके अंदर ये एक चीज़ है कि प्रोब क्या है। अ प्रोब इज नॉर्मली अ क्लोन पीस ऑफ DNA का क्लोन पीस होता है दैट कंटेन्स अ पोर्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ विच यू आर सर्चिंग। ये डेफिनेशन क्लोन की याद रखिएगा। अच्छा जी, ये देख लें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, इसके एब्रीविएशन भी याद रखिएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट ऑफ DNA। एक चीज़ की बहुत सी कॉपीज हैं, स्पेसिफिक टारगेट जो हमने बना DNA का सेगमेंट जिसकी की हमें ज़रूरत है, उसकी बहुत सी कॉपीज एक चेन की शक्ल में ये बनाता है। 3 स्टेप साइकिल जिसके अंदर पहला हीटिंग है, दूसरा कूलिंग और तीसरा रेप्लिकेशन है, brings about a chain reaction that produces an exponentially growing population of identical DNA molecules। व्यूअर्स, हमने अभी कवर किया लेसन 33 और 34 बायो 101 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी मैंने तो अपनी कोशिश की है कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों की रह गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर सकते हैं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।